छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। अब हम नए फॉर्मेट अर्थात नए प्रारूप के अनुसार पत्र लिखना सीखेंगे। अब आपको नए फॉर्मेट का अनुसार ही पत्र लिखने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है प्राचार्य तथा विद्यालय का नाम। तो सेवा में, उसके बाद अल्प विराम, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अल्प विराम, दिल्ली पब्लिक स्कूल, अल्प विराम, फिर वसंत विहार, नई दिल्ली। अब यहाँ श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद स्कूल का नाम लिखिएगा, उसके बाद स्कूल जिस इलाके में है उसका नाम, इलाके का नाम, एरिया का नाम, उसके बाद अल्प विराम, शहर का नाम, पूर्ण विराम। ठीक है, इतना आपको करना है। और उसके बाद लिखेंगे एक लाइन छोड़कर विषय। विषय में आप जिस कारण से छुट्टी लेना चाहते हैं वो एक लाइन में आप लिख दीजिएगा। विषय बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है। जैसे कि 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, 1 दिन की छुट्टी के लिए, या अन्य किसी कारण के लिए आप लिख रहे हैं तो वो कारण यहाँ लिख दीजिएगा। अब देखिए, पत्र में पत्र का फॉर्मेट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब एक लाइन में होना चाहिए। मतलब एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन, दूसरे के नीचे तीसरी, चौथी, और विषय भी हम एग्जैक्ट उस लाइन के नीचे लिखेंगे। कभी ऐसा मत करिएगा कि सेवा में यहाँ लिखा तो श्रीमान यहाँ लिखा, दिल्ली पब्लिक इधर लिखा, वसंत विहार इधर, विषय इधर। इस तरीके से नहीं लिखना है। पत्र हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, सही फॉर्मेट में। और अल्प विराम लगाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो उसके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इतना लिख दिया विषय। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको आदर सूचक संबोधन लिखना है। संबोधन, महोदय, अल्प विराम, फिर सविनय निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय में 10वीं का छात्र हूं। मुझे अपने भाई के शादी में जाना है। मेरा शादी में जाना जरूरी है क्योंकि कुछ धार्मिक संस्कार होते हैं जो मुझे ही करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे संबोधन लिखेंगे। उसके बाद मुख्य बात जो है उसका पैराग्राफ आएगा और दूसरा पैराग्राफ एग्जैक्ट इसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब जब भी एक पैराग्राफ शुरू होता है वहीं से दूसरा पैराग्राफ भी उसके नीचे शुरू होगा। जैसे कि अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिनों 5/10/2024 से 7/10/2024 तक की छुट्टी प्रदान करें। अब धन्यवाद करती हुई एक लाइन लिखेंगे। आपकी अति कृपा होगी, वो भी एग्जैक्ट इसके नीचे आएगा। ठीक है, मतलब जहां अतः लिखा है उसके नीचे ही दूसरी लाइन। अब स्वनिर्देश अपने बारे में, वो भी लेफ्ट साइड में लाइन से एक के नीचे एक। आपका आज्ञाकारी शिष्य अल्प विराम वेद पांडे, कक्षा 10A, अनुक्रमांक 11, 4 अक्टूबर 2024। अब देखिए, यहाँ पे आप दिनांक जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 अक्टूबर 2024। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मेट है, जैसे कि पहले ये राइट साइड में लिखा जाता था, है ना, स्वनिर्देश ये पत्र के राइट साइड में लिखा जाता था, लेकिन अब लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। मतलब एग्जैक्ट इसके नीचे ही आएगा, वो हम आगे देखते हैं। जैसे कि पूरा पत्र एक बार देख लेते हैं। सेवा में, ठीक है, यहाँ पे सेवा में ये पूरी लाइन हो गई। उसके बाद प्रधानाचार्य और स्कूल का एड्रेस, उसके बाद विषय वाली लाइन हो गई। उसके नीचे संबोधन, महोदय, अल्प विराम, फिर मुख्य बात का पैराग्राफ। ठीक है, एग्जैक्ट उसके नीचे अनुरोध करती हुई 1-2 लाइन, अतः आपसे अनुरोध है। फिर उसके नीचे धन्यवाद करती हुई लाइन, दूसरी लाइन में लिखेंगे, वो उसी पैराग्राफ में नहीं जोड़ेंगे, वो भी एग्जैक्ट उसके नीचे आएगी। फिर इसी लाइन में हम नीचे लेफ्ट साइड में अर्थात बाएं तरफ आपका आज्ञाकारी शिष्य वेद पांडे, कक्षा 10A, अनुक्रमांक 11, 4 अक्टूबर 2024। इस तरीके से पूरा पत्र लिखेंगे और ध्यान रखिएगा कहीं भी अल्प विराम लगाना मत भूलिएगा। और जो भी लाइन आपने लिखी है वो एग्जैक्ट उसके नीचे होनी चाहिए। पैराग्राफ शुरू किया है तो दूसरा पैराग्राफ भी उसके नीचे ही होना चाहिए।
और जब भी आप इसे पत्र लिख रहे हैं, अगर बिना लाइन वाला पेज है, ठीक है, उसमें पत्र लिख रहे हैं तो साइड में आप पेंसिल से हल्की सी लाइन खींच दीजिएगा और फिर पत्र लिखना शुरू करिएगा और उसके बाद वो लाइन इरेज कर दीजिएगा, जिससे कि ये आगे पीछे ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।